अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शरीका किचन। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। उस दिन मैंने आपको शामी टिक्कियाँ सेव करना बताई थी। तो गाइस, ये सूरत इनकी रही कि इस तरह हम इसको सेव करेंगे। ये बिल्कुल बर्फ़ में ये देखें जमी हुई है। मैंने इसको निकाल के इसको बाउल में रख लिया है। अब इस तरह हम इसको जितनी देर मर्जी चाहे इसको सेव रख सकते हैं। आप जितनी देर चाहे यूज़ करें इसको। तो गाइज़, अब मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। हम एक सैंडविच बनाएंगे, एक बर्गर बनाएंगे और एक हम ये वाला बर्गर बनाएंगे। तो गाइज़, इनका इस्तेमाल मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले हम अपनी ये शामी टिक्की फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ाया है और इसमें हम डालेंगे ऑयल सरसों का। ये तकरीबन हमने 2 से 3 टेबल स्पून डालना है। और रखेंगे अपनी शामी टिक्की। देखें गाइस, शैलो फ्राई करनी है हमने, डीप फ्राई नहीं इसको करना। ये देखिए ऐसे करके अब हम इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे और आंच हम नीचे से रखेंगे मीडियम स्लो। तो गाइस, इस आंच पे हम रखेंगे तो इसके अंदर से बर्फ़ भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से फ्राई होगी। तो आइए अब मैं इसको फ्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ एक साइड पे कितना टाइम लगा है। ये देखें गाइस, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है। ये हमने मीडियम आंच रखी हुई थी और मीडियम आंच पे इसको मैंने 5 मिनट रखा है। दम से थोड़ी सी तेज़ थी गाइस। ये देखें, अब हम इसी तरह इसको रख के दोबारा इस पे ऑयल डालते हैं। इस 3 से 4 मिनट हम इसको फिर देते हैं और मैं आपको फिर दिखाती हूँ दोबारा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरी शामी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं, जो बहुत ही अच्छी बनी है गाइस। सिर्फ 7 से 8 मिनट लगे हैं और हमारी ये टिक्की बहुत ज़बरदस्त बन गई है। इसके अंदर से बर्फ़ भी ख़त्म हो गई है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो गाइस, अब हम ये लेंगे अपना ये सैंडविच तैयार करते हैं। अब मैं ये सैंडविच के किनारे साफ़ करती हूँ और आपको देखें मैंने इसके किनारे साफ़ कर लिए हैं। ये इसका हम सैंडविच बनाएंगे और इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको सेक लेते हैं दोनों तरफ से और जितनी देर तक ये सेकते हैं तो मैं आपको सैंडविच बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे, साथ ही हम थोड़ी सी इसके ऊपर केचप डाल देंगे। बस मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इसको हमने इस तरह अच्छे से लगा लेना। ये बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बनेंगे। आप बच्चों को लंच में दें, चाहे आप मेहमानों को सर्व करें उन्हें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब हमने इसको अच्छे से लगा के ये हम अपनी एक शामी टिक्की लेंगे, इसके ऊपर रख के हम इसको अच्छे से ऐसे लगा देंगे। शामी टिक्की लगा के फिर हम इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद होती है मायोनीज़। आपने अपनी मर्ज़ी से लगानी है। साथ ही थोड़ी सी केचप लगा देंगे। बस ये हम इसके ऊपर रखते हैं, ऐसे ऊपर रख के तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए दरमियान में से रख के करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सैंडविच तैयार हुआ है। ये अब इसको एक को हमने तैयार कर लिया है। अब हम बर्गर तैयार करते हैं। एक बाज़ार में से जो आम शामी बर्गर मिलता है, एक मैं आपको वो बनाना बताऊंगी। ये देखें, और ये साथ ही इसके ऊपर केचप डाल दें। ये बस हमने हल्का सा मिक्स करना है। ये करके सैलड रखेंगे। ये बंद गोभी है, ये खीरे हैं, इसको मैंने इस तरह कटिंग की हुई है। ये साथ ही थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे अंडा। देखें, ये सादा अंडा मैंने नमक डाल के फ्राई किया है, बस काली मिर्च और नमक। इसके ऊपर हम शामी रखेंगे। ये देखें, ऐसे। और ये बर्गर हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बहुत ही अच्छा बर्गर तैयार हुआ है। ये देखें, इसकी भी कटिंग करते हैं अब हम। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बर्गर तैयार हुआ है। अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ और आपको दूसरा बर्गर बनाना बताती हूँ। मैंने आपको ये गोल बर्गर बनाना बता रही हूँ, जिसको पैटी बर्गर भी आप कह सकते हैं। ये अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें ये हमने थोड़ी सी खीरा डालना है। ये थोड़ी सी हमने बंद गोभी डालनी है और ये थोड़ा सा प्याज डालना है। ये डाल के
इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे मायोनीज, बस। साथ ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, सिर्फ हमने 2 चुटकी डाली है। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, ये नमक डालना है, बस इतना सही। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और आपको इसका अगला स्टेप बताते हैं। देखें कितना अच्छा सा ये हमारा सैलड बन गया है। ये हम पैटी बर्गर में यूज़ करेंगे। ये अब हम इसमें भी मायोनीज लगाएंगे, ये लगा के अब हम इसमें रखेंगे ये जो हमने सैलड बनाया है, ये रख देंगे। ये रख के ये अपनी एक शामी रख के केचप डालेंगे और ये जो सैलड है ये भी डाल देंगे इस पर। ये देखें गाइस, ये भी हमारा बर्गर तैयार हो गया है, जो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। ये भी हम कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग मैंने आपको पहले भी बताई है कि हम इसको दरमियान में करेंगे। दरमियान में इसलिए करेंगे कि इसके अंदर ये जो मवाद हमने डाला है वो बाहर ना निकले। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये सारा बाहर निकल जाएगा, इसलिए गाइस ये दरमियान में आप रखेंगे। इस तरह कर लेते हैं, ये दरमियान से ही करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा बर्गर बना है। शामी टिक्की का इसका चौथा यूज़ बताऊंगी। ये अब हमने एक शामी लेनी है, एक अलग से हमने प्लेट ली है। ये मैंने दही की चटनी बनाई है गाइस। मैंने आपको पुदीने की चटनी पहले भी बताई है, मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उधर से देख सकते हैं। इसको मैंने दही में डाला है। ये अब हम लेंगे, ये दही को इसके ऊपर डालेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनेगी। इस तरह डाल के अब हम इस पर डालेंगे बंद गोभी, प्याज डालेंगे, ये देखें। साथ ही इस पर खीरा डालेंगे। ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो गाइज़ आप इसको खाएंगे तो याद करेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने बच्चों को बना के दें, आप इसको सर्व करें मेहमानों में। ये देखें मैंने आपको इसके 4 यूज़ बताए हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए हम शामियों को सेव करके कुछ भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आइए गाइस मैं आपको करीब से इसकी खूबसूरती दिखाती हूँ। देखें गाइस ये हमारा पैटी बर्गर है, देखें कितनी अच्छी इसकी खूबसूरती है। ये गाइस बाजार वाला शामी बर्गर मैंने बनाना आपको बताया। ये देखें सैंडविच भी बहुत ज़बरदस्त बना है। और ये मैंने बनाया है शामी को मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें गाइस बहुत ही मज़ेदार बनी है। साथ हमने पुदीने की चटनी रखी है। तो गाइस ये देखें कितना ज़बरदस्त मैंने आपको इसके यूज़ बताए हैं। तो चलें गाइस फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।